नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य की सूची पर विषय है। पंचायती राज विषय है तो राज्य की सूची पर विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण, क्षेत्रीय और जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। पंचायती राज व्यवस्था में स्वशासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण, क्षेत्रीय और जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 243 बी 243 ख के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय हैं। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती खंड स्तर एवं जिला स्तर, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीपी एवं एनईएस के संगठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। सीडीपी एवं एनईएस के संगठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभिक राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, पंचायत प्रणाली, विकेंद्रीकरण प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेयो ने किया था। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेयो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 अपने शैक्षिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को यह संकल्प जारी किया गया जिसे मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकार का चार्टर कहा जाता है। इस रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई है तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त की विभाजन कर दिया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति की अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 में की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान के विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति तथा 1886 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अशोक मेहता कमेटी। इसका आंसर हो जाएगा बी अशोक मेहता कमेटी। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने तथा इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिशें की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में गठित सरकार अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो इस पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके और लागू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त इनमें से सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी सही है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसमें से सभी है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में उसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 243 गौ के तहत राज्य विधान मंडलों द्वारा विधि के माध्यम से जिला स्तर की परिषदों में वहाँ के सांसदों के सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी हैं जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वयक एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उपप्रमुख तथा एक कनिष्ठ उपप्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य की समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा प्रशासनिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती राज समिति केवल है तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर, प्रशासनिक प्राधिकारी है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज के संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुसूची के तहत दी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी 246 के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजना को जो उन्हें सौंपी जाए जिसके अंतर्गत ये योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, क्रियान्वित करने का पर दायित्व सौंपा गया है। संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है जिसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 73वें। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 73वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रावधानों से संबंधित नियम कौन बनाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानमंडल। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानमंडल बनाते हैं।
अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के अनुच्छेद 243 जे में प्रावधानित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अतः अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों में लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 73वें संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हैं के द्वारा संविधान के भाग 4 और भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243(9) के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद है। इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अतः अभीष्ट उत्तर सी सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप बेल आइकन को दबा के रखें और जिससे कि वीडियो आपके पास फास्ट चले जाए। तो आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।